ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की हो रही है। तो आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त भारत और चीन के बीच कशीदगी के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि चीन की कुछ कंपनियां जो लगातार मुल्क की अहम शख्सियात पर नजर रख रही हैं और जासूसी का इल्जाम चीन की एक कंपनी पर लगा है। बड़ी खबर इस वक्त जो एलएसी पर सूरत हाल है उसके साथ साथ एक और बड़ी खबर आ रही है कि चीन की जासूसी का पर्दाफाश हुआ है और शिनजी नामी एक कंपनी जो कि मुल्क की कई अहम शख्सियात की जासूसी का इल्जाम इस कंपनी पर लगा है। वज़ीर आज़म से लेकर सदर हिंद समेत कई अहम शख्सियात जिन पर नजर लगातार रखी जा रही है और चीन की जासूसी का पर्दाफाश हुआ है। 10,000 से ज्यादा लोगों के डेटा पर चीनी कंपनी ने नजर रखी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। वज़ीर आज़म, फौजी सरबराह, सदर हिंद, वज़ीर आला और दीगर कई बड़े लीडरान, कई सियासी चेहरे जिनका डेटा निकालने की कोशिश, जिन पर लगातार नजर रखी गई है इस कंपनी की तरफ से और जासूसी का इल्जाम इस कंपनी पर लगा है। 10,000 से ज्यादा लोग जिन पर चीन की इस कंपनी का नजर है। वज़ीर आज़म भी इनमें शामिल हैं। जो फहरिस्त है वज़ीर आज़म समेत कांग्रेस के बुरी सदर सोनिया गांधी, चीफ मिनिस्टर जिनमें ममता बनर्जी का नाम सामने आया, अशोक गहलोत राजस्थान के वज़ीर आला, अमरिंदर सिंह, इनके अलावा उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के वज़ीर आज़म, साथ ही साथ नवीन पटनायक, शिवराज सिंह चौहान और दीगर कई अहम शख्सियात, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का नाम भी इस फहरिस्त में आ रहा है जिनकी जासूसी चीन की कंपनी की तरफ से की जा रही है। रहमत कलीम हमारे साथ इसी खबर पे हैं। रहमत, क्या कुछ मजीद तफसीलात हैं इसमें? चीन की एक बड़ी कंपनी जिस पर जासूसी का इल्जाम लगा है। जी देखिए, बिल्कुल ये एक इंतहाई बड़ी कंपनी है। दुनिया के 20 मुल्कों में ये बैक वक्त में काम कर रही है, लेकिन जो इस वक्त खबर मिल पा रही है कि अब तक के 9 मुल्कों में जासूसी का जाल बिछ चुका है और 9 मुल्कों में करीब 2.5 लाख बड़ी शख्सियात पर अब तक के निशाना बनाया इस कंपनी ने। और अमेरिका में 52,000 की तादाद बताई जा रही है, ऑस्ट्रेलिया में 35,000 की और हिंदुस्तान में 10,000 अजीम शख्सियात जो हिंदुस्तान के, चाहे वो बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो या फिर मीडिया घराने से हो या फिर आर्मी चीफ हो, इन तमाम के डेटा पर बाकायदा तौर पर इनकी नजर रखी जा रही है। इन तमाम पर बल्कि खास नजर है। खासतौर से हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म से लेकर के सदर हिंद रामनाथ कोविंद की बात करें या 15 से 16 रियासतों के वज़ीर आला हैं, उनके भी डेटा पर इनकी नजर थी। और साथ ही साथ हिंदुस्तान के वजारत की बात करें, सेंट्रल वजारत की, मरकजी वजारत की, तो मरकजी वजीर कानून के डेटा पर भी नजर थी। कांग्रेस की पूरे घराने पर, कांग्रेस गांधी परिवार पर पूरी तरह से प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो। और साथ ही साथ बात करेंगे तो ममता बनर्जी के हवाले से भी कहा जाए, ममता बनर्जी हो, अशोक गहलोत हो, अमरिंदर सिंह हो, उद्धव ठाकरे हो, नवीन पटनायक हो, शिवराज सिंह हो, इन तमाम के मोबाइल पर, चूंकि ये वज़ीर आला अपने अपने स्टेट के, इनकी भी मोबाइल, इनके भी डेटा पर नजर थी, इनके भी डेटा चोरी करने की खबर है। साथ ही साथ हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का नाम आ रहा है, वजीर कानून रविशंकर का नाम आ रहा है, वजीर मालियत निर्मला सीतारमन का नाम आ रहा है, मरकजी वजीर स्मृति ईरानी से लेकर के पीयूष गोयल का भी नाम आ रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत से लेकर के 15 फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी का भी नाम आ रहा है, नेवी और एयरफोर्स का भी नाम आ रहा है कि इन तमाम का भी की डाटा को भी पर चीन की रहमत, क्या ये जो कंपनी है इसके नुमाइंदे हिंदुस्तान के अंदर भी अभी भी काम कर रहे हैं? रहमत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बताएं। ये जो कंपनी है जिस पर इल्जाम लगा है, क्या इसके नुमाइंदे अभी भी हिंदुस्तान के अंदर काम कर रहे हैं इस वक्त भी? जी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये सेंजा जेनो डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है और इस कंपनी को 2018 में बनाया गया था और 50 इसके एम्प्लॉयज हैं। ये खुफिया एम्प्लॉयज हैं इसके, लेकिन इसके की पार्टनर हैं कई मुल्कों में, चाहे वो तेजाई कंप्यूटर की बात करें या फिर सेथ बिग डेटा एकेडमी की बात करें, वांगटेक की बात करें, द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक की बात करें या चाइना हेंगवेस्ट टेक्नोलॉजी ग्रुप की बात करें, ये सब इसकी की पार्टनर हैं जो दुनिया के 20 मुल्कों में काम करती हैं और ये खुफिया अपनी टीमों को रखती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान में जब से पता चला है कि 10,000 बड़ी शख्सियात का डेटा पर नजर रही है और अब तक की चोरी हुई है, उसको लेकर के आज पार्लियामेंट में पहला दिन था, जबरदस्त हंगामा हुआ है और इस हंगामे की वजह से 1 घंटे की कार्रवाई भी मुलतवी करनी पड़ी है। कांग्रेस की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से जबरदस्त अंदाज में सवाल से पूछा गया है कि जासूसी इतने बड़े पैमाने पर हो रही है तो फिर हिंदुस्तान की साइबर सिक्योरिटी सेल कहां है, हिंदुस्तान की सरकार क्या कुछ कर रही है। तो इस तरह के सवाल कांग्रेस की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से उठाए गए हैं। लेकिन साथ ही साथ हिंदुस्तान का जहां नाम है वहीं बता दें, अमेरिका के साथ साथ बर्तानिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, अरब
अमारात, इन तमाम मुल्कों में 9 ममालिक ऐसे हैं जहां से जासूसी की खबर मिल पा रही है। लेकिन हिंदुस्तान के चाहे वो CDS हो, वजीर दिफा हो या फिर आर्मी के सरबराहान, अफवाज के सरबराहान हो, फॉर्मर सरबराहान रहे हों, वो उन तमाम के डेटा पर इसकी नजर रही है। और हिंदुस्तान के मीडिया घराने के जो मालिकान हैं उनकी उन पर भी रहमत, नजर ये है। भी बताइएगा कि क्या ये इस तरह की नवीद का पहला मामला है या पहले भी इस कंपनी के खिलाफ इस तरह की शवाहिद मिले हैं दीगर ममालिक से? जी देखिए, बिल्कुल इससे पहले भी अमेरिका में इससे पहले इसके खिलाफ शवाहिद मिले थे, लेकिन इस बड़े पैमाने पर नहीं मिले थे जिस अंदाज में इस बार जो तादाद दिखाई 250 से 300 लोगों के जासूसी की खबर मिल पा रही थी। लेकिन इस बार चूंकि हिंदुस्तान में 10,000 बड़ी शख्सियात पर छापा, या यूं कहिए कि उनके डाटा पर इनका छापा था या नजर थी, इसके बाद से ये मसला बड़े पैमाने पर सुर्खियों में आया है, जिसके बाद से हंगामा जारी है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस कंपनी के खिलाफ क्या एक्शन लेती है। और कांग्रेस की तरफ से पार्लियामेंट में इसी बात को लेकर के मुतालबा किया जा रहा है कि आगे कार्रवाई क्या होगी और अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अगर साइबर सिक्योरिटी को पता था, अगर किसी भी नहीं से खबर थी, तो फिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो बहुत पाई बहुत शुक्रिया रहमत तमाम जानकारी के लिए। तो चीन की एक और कंपनी जिसका पर्दाफाश हुआ है और जासूसी का इल्जाम, 10,000 से ज्यादा शख्सियात हिंदुस्तान के अंदर जिनके डेटा पर इस कंपनी की नजर थी। और वज़ीर आज़म हो, सदर हिंद हो, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला समेत वज़ीर खजाना, तमाम लोगों पर और बड़ी अहम शख्सियात जो हैं उनके डेटा चोरी करने और उन पर करीबी नजर बनाए रखने का इल्जाम इस कंपनी पर 2018 से कंपनी काम कर रही है। और अब तक ऐसे 9 ममालिक हैं जहां पर लाखों लोगों पर जो है नजर इस कंपनी की तरफ से रखी गई है, जिनकी जासूसी हुई है। ऑस्ट्रेलिया में 35,000 से ज्यादा, अमेरिका के अंदर 52,000 से ज्यादा और हिंदुस्तान के अंदर 10,000 लोगों की एक फहरिस्त, जिसमें वज़ीर आज़म और सदर हिंद समेत कई लीडरान शामिल हैं जिनकी जासूसी इस कंपनी की तरफ से की जा रही है। बढ़ते आगे बात जब मशरक़ी लद्दाख की, और इस लद्दाख का मामला जिसे लेकर सबसे ज्यादा इस वक्त ये खबर जो सुर्खियां बटोर रही हैं, और इस बीच भी तनाव आज करीब 4 माह के बाद भी LAC पर जारी है। लेकिन इसी तनाव को कम करने के लिए बातचीत का रास्ता भी इख्तियार किया जा रहा है। और एक साथ हम 2 खबरें आपको बता रहे हैं कि इस वक्त जहां पर तनाव को कम करने के लिए बातचीत का रास्ता इख्तियार करने की कोशिश है, इसी हफ्ते के आखिरी दिनों में एक और फौजी सतह की बातचीत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हो सकती है। तो दूसरी तरफ इस तनाव के बीच चीन और अमेरिका भी आमने सामने हैं और चीन की तरफ से इल्जाम आयद किया गया है कि अमेरिका आलमी अमन के लिए खतरा है। और अमेरिकी अखबारात की तरफ से और साथ ही साथ सदर ट्रंप की तरफ से गुज़श्ता रोज दिए गए चीन के मुतल्लिक के बयान की तरदीद करते हुए इस बयान को बेबुनियाद जरूर करार दिया गया। लेकिन साथ ही साथ अमेरिकी रिपोर्ट पर चीन ने सवाल उठाए और अमेरिका को आलमी अमन के लिए खतरा करार दिया है। जहां पर LAC पर पुरतनाव सूरत हाल है, वहीं दिफाई तज्जिया निगार इस सूरत हाल के मुतल्लिक क्या कुछ कहते हैं वो भी आपको जरा दिखाते हैं। चाइना की शेंजन की एक टेक्निकल कंपनी से पता लगा है कि चाइना साइबर सिक्योरिटी के माध्यम से, बिग डाटा एनालिटिक्स से भारत के 10,000 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लीडर्स हैं उनके ऊपर में नजर रख रहा है। ये तो जानकर बहुत हैरानगी होती है कि इन लीडर्स के अंदर में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, जजेस और न जाने किन किन के ऊपर में नजर रखे हुए हैं। चाइना की तो हर हरकत नापाक है और ये जासूसी में ही बिलीव करता है। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी साइबर सिक्योरिटी क्या है, हमारी साइबर अवेयरनेस क्या है, प्रोटेक्शन क्या है और किस प्रकार से हमने अपनी साइबर सिक्योरिटी बनाई हुई है। चाइना तो हर वक्त अपनी यही नापाक हरकतें करता रहेगा। और बड़ी बात यह है कि चाइना ने तो अपने लोगों को ही नहीं बख्शा है, उन्होंने तो अपने हर एक नागरिक के ऊपर में सर्विलेंस की गई है। और ये जो बिग डाटा एनालिटिक्स है, अपने आप को बोलता है कि ये साइबर के इलाके में बहुत बड़ा हुआ है, इसने बहुत प्रोग्रेस की है, लेकिन इसका नापाक इस्तेमाल करना तो चाइना की एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी और एक स्ट्रेटेजिक इंटेंशन की एक एग्जाम्पल है। और देखिए, एक एक करके जो चाइना का झूठ है, फरेब है, नापाक हरकतें हैं, और स्पेशली इन इलाकों में जिसको हम सोचते हैं कि एक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट
जिससे कि पूरे मानवता के लिए फायदा हो सकता है, उसका जो गलत उपयोग करने का जो चाइना की इंटेंशन है, मैं तो ये कहूंगा ना केवल भारत के ऊपर में, अगर आप बारीकी से इस स्थिति को देखें तो अमेरिका ने भी चाइना के ऊपर इल्जाम लगाया है कि उनके आने वाले इलेक्शंस को मद्देनजर रखे चाइना उनकी साइबर जासूसी कर रहा है। न जाने चाइना का ये नापाक हरकत, ये जासूसी करने के स्टेट पॉलिसी कब खत्म होगी। लेकिन एक बात पक्की है कि चाइना ने अपनी ही बेइज्जती, अपना ही जो स्तर है इतना गिरा लिया है कि इसको इस चीज से उभरना